कल बताए हुए थे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। आज बता रहे हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? सोल्यूट, सोल्यूट के बारे में बताए थे क्या? जो घुलता है। सोल्यूट के बारे में क्या बताए थे? जो घुलता है ना। सोल्यूट का मास किस चीज में होगा? ग्राम में। सोल्यूट का मास किस में होगा? बोलो, ग्राम में ना। जो प्रेजेंट होगा, विच मतलब जो प्रेजेंट होगा मतलब उपस्थित होगा, कितना ml सॉल्यूशन में? 100 ml सॉल्यूशन में, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज। पहले समझ लो तब लिखना। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब क्या? जो घुलता है, बार बार बोल रहे हैं। सोल्यूट का मास किसमें होगा? ग्राम में, है ना। जो प्रेजेंट होगा, कितना में प्रेजेंट होगा? 100 ml सॉल्यूशन में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम क्या? परसेंटेज। डिनोटेड, डिनोटेड मतलब सूचित करना। किसे सूचित करते हैं इसको? W/V से। W क्या? फिर से एक बार बोल रहे हैं। सोल्यूट का मास किसमें होगा? ग्राम। जो प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा? 100 ml सॉल्यूशन में। इसी को क्या बोलेंगे? मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। तो इसके बाद बताते हैं इसका फॉर्मूला और कुछ एग्जांपल बताते हैं। देखो, है ना। तो इसके इनके एग्जांपल के बारे में बताते हैं। इनका एग्जांपल क्या होता है पहले देख लीजिए। इसका फॉर्मूला मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर मास वॉल्यूम परसेंटेज तो मास वॉल्यूम परसेंटेज डिफिनेशन लिखा है। डिफिनेशन क्या लिखा है? सोल्यूट का मास ग्राम में होगा और कितना में प्रेजेंट होगा? 100 ml सॉल्यूशन में। इसी को क्या बोलते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट बट्टे मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, है कि नहीं। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में, है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग तथ्य करके क्वेश्चन में लिखा रहता है ना। सॉल्यूशन का मास दिया रहता है, सोल्यूट दिया रहता है ना। तो सॉल्वेंट का मास कहेगा, जैसे मोलालिटी पढ़ाएंगे आगे, तो मोलालिटी में सॉल्वेंट का मास का जरूरत पड़ता है। तो वहाँ सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सॉल्यूशन का मास बराबर सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वहां से सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10% ग्लूकोज बाय W/V। W/V का मतलब क्या हुआ? मास वॉल्यूम परसेंटेज। 10% ग्लूकोज बाय W/V का मतलब हुआ 10 ग्राम आपका ग्लूकोज होगा क्या? 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ से बताओ सॉल्वेंट निकलेगा क्या? निकलेगा जी। कैसे? 10 ग्राम, ग्राम क्या हो गया? एक अलग यूनिट हो गया, नहीं मास का। ये ml किसका यूनिट हो गया? वॉल्यूम का। नहीं, ये मास है, ये v। m और v कैसे घटेगा? हम कहेगा आपको x में से y घटाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या क्या कुछ मान आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा कि नहीं? ये दोनों अलग अलग मान है ना, अलग अलग यूनिट है, कैसे घटेगा? नहीं घटेगा। इसलिए यहाँ सॉल्वेंट नहीं निकलेगा। इसी याद ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉलिड बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 10% ग्लूकोज बाय W/V का मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन। कोई दिक्कत क्या? समझ आ रहा है पूरा का सबको? स्टॉप। रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात। रेशियो ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेले। अकेले समझता है ना? अकेले पहले समझ लो। इंडिविजुअल मतलब अकेले, है ना। इंडिविजुअल मतलब अकेले या अलग अलग। इंडिविजुअल मोल, अकेले मोल, और सम, सम का मतलब क्या होता है? जोड़, है ना। ऑफ टोटल मोल, जितना मोल होगा उसका जोड़, है ना। उनका जो अनुपात होगा, अनुपात समझते हैं ना। एक्स वाई का अनुपात क्या होगा? एक्स बटे वाई। तो रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल, है ना। रेशियो ऑफ, सुनो, जिसका निकालेंगे वो, जिसका निकालेंगे अब बटे टोटल का जोड़ का अनुपात जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन, है कि नहीं। रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल एंड सम ऑफ टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बराबर इंडिविजुअल मोल है बटे सम ऑफ टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन मिक्सर मान लो x मोल और y मोल है। मिक्सर में क्या है? x मोल और y मोल।
मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालेंगे? एक्स। एक्स का यदि मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जिसका निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। समझो, एक्स का निकालेंगे तो एक्स बटे टोटल का जोड़ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। नहीं समझा? रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल मतलब अकेले मोल और टोटल मोल का जोड़ का जो अनुपात होगा उसी को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लो मिक्सचर, मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिश्रण। मिक्सचर में एक्स मोल और वाई मोल। यदि हम एक्स का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, किसका निकालेंगे? एक्स का, तो एक्स बटे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, है ना? एक्स बटे एक्स प्लस वाई। फिर यदि हम वाई का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वाई का, तो क्या हो जाएगा? वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो x का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो x बटे टोटल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। नहीं, y का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? y बटे x प्लस वाई। जिसका निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। x का निकालेंगे तो x बटे x प्लस वाई, और y का निकालेंगे तो क्या होगा? y बटे x प्लस वाई। कोई दिक्कत क्या है ना? तो ये तो मोल फ्रैक्शन के बारे में सिंपल था, है ना? इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछता है, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी है ना? तो मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल बताने के लिए 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े हुएगा मोल, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा मोल के बारे में और चर्चा कर देते हैं, है ना, ताकि रिवीजन हो जाए। इस पे न्यूमेरिकल भी बनेगा। पावर 23 एनीथिंग, कुछ भी, है ना? कुछ भी 6.023 10 पावर 23 एनीथिंग, कुछ भी होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे 1 मोल, है ना? 1 मोल, 1 मोल कहेंगे। 6.0 10 पावर 23 एनीथिंग। जैसे मान लो यहाँ पे 6.023 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। कितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 6.023 10 पावर 23 प्रोटॉन्स। कितना मोल प्रोटॉन? 1 मोल प्रोटॉन। मतलब 6.023 10 पावर 23 एनीथिंग, कुछ भी, उसको बोलेंगे 1 मोल। यहाँ पर 6.02 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 6.02 10 पावर 23 प्रोटॉन्स, 1 मोल प्रोटॉन, है ना? 6.023 10 पावर 23 न्यूट्रॉन्स, 1 मोल न्यूट्रॉन्स, है ना? 6.02 10 पावर 23 इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर, है ना? स्टॉप करो। 6.0 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 6.02 10 पावर 23 प्रोटॉन्स इज कॉल्ड टू 1 मोल प्रोटॉन। इसी तरह से 6.023 10 पावर 23 न्यूट्रॉन्स क्या कहलाएगा? 1 मोल न्यूट्रॉन। 6.02 याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। 6.02 10 पावर 23, है ना? इसको बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रोज नंबर। पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। 6.02 10 पावर 23 को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। बराबर गिवन मास इन ग्राम बटे ग्राम मोलिकुलर मास। आप लोग 11वीं में पढ़े होइएगा। देखो जो ने पढ़े हैं मोलिकुलर मास देख लो एक बार। जैसे H2O का मोलिकुलर मास निकालना है ना? H2O का, ठीक है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसमें जितना भी एटम है उनके मास को जोड़ देंगे, वही मोलिकुलर मास होगा। क्या कितना हाइड्रोजन है इसमें? 2। तो 2 हाइड्रोजन हुआ, 1 हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन का 2। कितना ऑक्सीजन है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 16 2 18, नहीं 54 बटे 18 कितना हो गया? 3। नहीं, यही हो गया मोल। मोल बराबर होता है गिवन मास इन ग्राम। गिवन मास इन कितना ग्राम मास दिया हुआ है? दिया हुआ मास ग्राम में होना चाहिए। दिया हुआ मास किसमें होना चाहिए? बोलो, ग्राम में। दिया हुआ मास ग्राम में होना चाहिए। गिवन मास इन ग्राम, ग्राम में कितना कितना दिया हुआ मास है? 54 ग्राम, है कि नहीं? अब बट्टे मोलिकुलर मास, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। इसी तरह से मोल ऑफ 360 ग्राम ऑफ H2O। तो मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम। गिवन मास इन ग्राम कितना है? 360। अब बट्टा मोलिकुलर मास, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का मास 16, है ना? क्या मोल निकालने के लिए सीख गए, है कि नहीं? और हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इसी पे। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास मतलब इसका जोड़ जो होता है वही होता है मोल फ्रैक्शन। और देखो जैसे मान लो, है ना, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, इसका बोल देगा आपको मोल। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका बोल देगा मोल निकालने के लिए। देखो कैसे निकालते हैं, है ना? याद रखना, कार्बन का मास क्या होता है? 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, जानते हो ना? इसका मोल देखो कैसे निकालते हैं। मोल बराबर क्या फॉर्मूला होता है?
गिवन मास इन ग्राम में दिया हुआ मास, ग्राम में कितना मास दिया हुआ है 360 बाय मोलिकुलर मास। एक कार्बन का 12 तो 6 कार्बन कितना होगा 72, ये होगा 1 का 12 तो 6 कार्बन है ना, 12 6 के। फिर एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 12 हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का 16 तो 6 का 96, जोड़िएगा तो 360 प्लस 1/180 कितना मोल आ जाएगा बोलो। इसी तरह से किसी का भी मोल निकाल सकते हैं जी, नहीं कुछ लिख लो बना के लाना। 128 ग्राम ऑफ C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है। 320 ग्राम ऑफ SO2, 68 ग्राम ऑफ HNO3 है ना। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, C6H6 बेंजीन।